हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मानसून एवं वर्षा। आपको बता दें कि इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, वाईसीटी पब्लिकेशन की बुक है। अगर आपको बुक परचेज करनी है तो आप कर सकते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। नेक्स्ट है, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है भूमध्य सागर। नेक्स्ट, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा दर्ज की गई कहाँ पे? मानसिनराम, मेघालय में। नेक्स्ट है, उस दिन को वर्षा का दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है 2.5 mm यानी मिलीमीटर। नेक्स्ट है, पवन भूमि से महासागर की ओर बहती है शीत ऋतु में। नेक्स्ट, वह राज्य जिसमें वर्षा का अधिकतम भाग सामान्यतः उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा से प्राप्त होता है कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता है ये क्वेश्चन। अगला है, वह कारक जो सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है कौन सा है? पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट, पश्चिम से आने वाली एक प्रबल धूल भरी झोंकेदार उष्ण एवं शुष्क गर्मी वाली हवा जो उत्तर भारत के पश्चिमी सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहती है क्या कहलाती है? लू कहलाती है। नेक्स्ट है, वह क्षेत्र जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में स्थानीय पवन लू चलती है राजस्थान में। नेक्स्ट, भारत में लू हवाओं का संबंध सामान्यतः डैश मौसम से होता है, किस मौसम से? गर्मी के मौसम से। नेक्स्ट है, भारत में निवर्तन मानसून का मौसम होता है। निवर्तन मानसून का मतलब होता है लौटता हुआ मानसून। तो कौन सा मौसम होता है? अक्टूबर से नवंबर में। इसके बाद फिर बारिश खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है, दिल्ली में सामान्यतः जून के अंत तक संभावित तारीख 29 जून है से मानसूनी बारिश होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से। नेक्स्ट, भारत की वह अवधि जिसमें सामान्य वर्षा के आगमन का समय होता है जिसमें अचानक वृद्धि होती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है जिसे मानसून का प्रस्फोट कहा जाता है। तो अवधि कौन सी होती है? जून की शुरुआत से सितंबर के मध्य तक। नेक्स्ट, एक सामान्य मानसून वर्षा के दौरान मानसूनी हवाएं संभवतः पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंच जाती हैं जुलाई के पहले सप्ताह में। नेक्स्ट है, दोपहर के समय में शुष्क और गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू के रूप में जाना जाता है, गर्मी के मौसम में चलती हैं। नेक्स्ट, वह राज्य जो दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे पहले वर्षा प्राप्त करता है कौन सा है? केरल। नेक्स्ट, वह कारक जो भारतीय जलवायु को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करता, यूरोपीय देशों में बर्फबारी। नेक्स्ट, उड़ीसा में अत्यधिक भीषण चक्रवाती तूफान फनी आया था, कब आया था? 2019 में। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा था। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि अगर वर्तमान में कोई चक्रवात या तूफान आ रहा है तो हमें उसका अपडेट पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ आया और उसका नामकरण किसने किया, ये दोनों ही लोकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, अगला, वे राज्य जो पूर्व मानसूनी बौछार काल बैसाखी नॉर्थ वेस्टर्स से संबंधित है पश्चिम बंगाल और असम। नेक्स्ट, भारत में आम्र वर्षा मैंगो शावर्स की घटना संबंधित है किससे? ग्रीष्मकाल से। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मासिनराम में। नेक्स्ट, मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है को स्थानीय तौर पर जाना जाता है आम्र वर्षा के नाम से। नेक्स्ट, मुंबई की अनुवाद दिशा में स्थित है जिसके कारण यहाँ भारी बारिश होती है पश्चिमी घाट के। नेक्स्ट है, एक प्रकार की ऊष्मलहर है लू। नेक्स्ट, भारत में सर्दियों के मौसम से आने वाली हवाएं शीतलहर का कारण बनती हैं हिमालय से। नेक्स्ट, गर्मी के मौसम के दौरान राजस्थान में उत्पन्न होकर आसन्न क्षेत्रों की ओर उड़ती हैं लू। नेक्स्ट, दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होता है हिंद महासागर में। राज्यों का उनमें मानसून प्रारंभ होने की तिथियों का आरोही क्रम है यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले मानसून का आरंभ कहाँ होता है? केरल में सबसे पहले, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान। ठीक है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ जाता है। नेक्स्ट है, शीतकालीन वर्षा होती है तमिलनाडु में। नेक्स्ट, भारत में मानसून उत्पत्ति करने वाली पवन है दक्षिण पश्चिम पवन। नेक्स्ट, भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है मानसून का। नेक्स्ट, भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है केरल में। नेक्स्ट है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है कौन सा? चेन्नई है। नेक्स्ट है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभीष्ट यानी आइडियल होगी? चाय की खेती। ओके, नेक्स्ट है, वह स्थान जहां पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है लेह में होती है। नेक्स्ट है, भारत का वह क्षेत्र जहां औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? तो कारण क्या है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में तेजी से होना। ठीक है, ये सभी कारण हैं कि पानी
जो है स्टोर नहीं हो पाता, इसलिए ये भारत को क्या कहते हैं, प्यासी धरती का देश समझा जाता है। ठीक है, अगला है भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा। नेक्स्ट, कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है लघु औद्योगिक इकाइयों का। नेक्स्ट, अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य है कौन सा, केरल। नेक्स्ट, हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। नेक्स्ट है भारत का वह क्षेत्र जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। नेक्स्ट है पुनर्भरण योग्य भौम जल संस्थान में सबसे प्रमुख या सबसे संपन्न राज्य कौन सा, पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, कम होता है। नेक्स्ट है शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न आर्द्रता से। नेक्स्ट, तड़ित मेघ कहते हैं कपासी वर्षा मेघ को। नेक्स्ट, लौटती मानसून से वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर यानी तमिलनाडु में। नेक्स्ट है भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब ला नीना भी प्रबल होता है। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम होती है। नेक्स्ट है भारत में सर्दी के महीनों के दौरान मौसम से पृष्ठीय दाब के वितरण से प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है, मध्य और पश्चिम एशिया से। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में जब एक या दो या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इस परिघटना को कहा जाता है मानसून में विच्छेद। नेक्स्ट है मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा होती है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है मुंबई में मानसून की अरब सागर शाखा का अनुमानित आगमन होता है 10 जून को। नेक्स्ट है डैश समय भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा होती है, किस समय, जून से सितंबर के मध्य होती है। नेक्स्ट है मेघालय की डैश पहाड़ी पर मानसिन राम स्थित है, कहाँ, खासी पहाड़ी पर है मेघालय की। नेक्स्ट है सर्दियों के महीनों में सबसे अधिक वर्षा होती है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट, डैश राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से अल्प वर्षा होती है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है वायु के वार्षिक ऋतु परिवर्तन को कहा जाता है मानसून। नेक्स्ट, मानसून शब्द डैश से लिया गया है, अरबी शब्द के मौसम शब्द से लिया गया, मौसम, ठीक है, मौसम से लिया गया है मानसून शब्द। नेक्स्ट है खासी पहाड़ियों के डैश में मासिन राम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है दक्षिणी भाग, यानी खासी पहाड़ियों का दक्षिणी भाग जो है, दक्षिणी भाग में ही है मासिन राम जो कि दुनिया में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है। ओके, नेक्स्ट है टॉपिक वन्य जीव, वनस्पतियां और वन। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक शंकुधारी वृक्ष नहीं है कौन सा, जेट्रोफा। नेक्स्ट, मिदनापुर जिले के अराबाड़ी वन क्षेत्र में स्थानीय समुदाय की सक्रिय और ऐच्छिक भागीदारी से वनों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है साल के वन से। नेक्स्ट है बीड़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है तेंदू के पत्तों का। नेक्स्ट, सागौन, साल और शीशम जैसी प्रमुख प्रजातियां भारत में पाई जाने वाली वनस्पति के अंतर्गत आती हैं, किस वनस्पति के अंतर्गत, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के अंतर्गत। नेक्स्ट है वह विधि जो वनों और वन्य जीव की संरक्षण में सबसे कम हानिकारक है, गैर काष्ठ वन उत्पाद का संग्रह। नेक्स्ट है हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसमी चराई का प्रभाव हुआ था, इससे पुरानी घास हट गई और नई घास उगना संभव हुआ था। नेक्स्ट है निजी व्यक्तियों और समुदायों के अधीन वन क्षेत्रों को वर्गीकृत किया जाता है अवर्गीकृत वन के रूप में। नेक्स्ट है रॉयल बंगाल टाइगर मुख्यतः निवास करते हैं मैंग्रोव वन में। नेक्स्ट, मैंग्रोव वन पनपते हैं तटीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट है अराबारी वन स्थित है कहाँ, मिदनापुर में। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक फैले हुए वन के प्रकार हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के राज्य में पाए जाते हैं, किस राज्य में, केरल राज्य में। नेक्स्ट है भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है शुष्क पर्णपाती जंगल गिर है कहाँ, गुजरात में। नेक्स्ट है पुनर्वनरोपण का अर्थ क्या होता है, पुनर्वनरोपण का अर्थ होता है नष्ट हुए वनों के स्थान पर नए पेड़ लगाना। नेक्स्ट, जंगल के पौधों पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती हैं मैंग्रोव वन की। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदर वन एक उदाहरण है मैंग्रोव वन का। नेक्स्ट, उत्तर ध्रुवीय वृत्त आर्कटिक सर्किल से भूमध्य रेखा तक जाने के लिए किसी व्यक्ति को बायोम के डैश क्रम से गुजरना होगा, कौन से बायोम, पहले टुंड्रा, फिर टैगा समशीतोष्णीय वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है, अगला है टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में। नेक्स्ट, पशु प्रजाति जो पश्चिमी घाटों में विशेष रूप से पाई जाती है कौन सी है, नीलगिरी ताहर। नेक्स्ट है भारत में पर्वतीय वनों में डैश प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, किस प्रकार के, चीड़। नेक्स्ट, चंदन काष्ठ उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है कर्नाटक। नेक्स्ट, राजस्थान में पाए जाते हैं कांटेदार वन। नेक्स्ट है केरल की साइलेंट घाटी में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट है भारत के डैश राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है विलो की लकड़ी का। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार हैं पर्णपाती वन। नेक्स्ट है हुलू गिब्बन नामक जानवर पाया जाता है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है
वह भारतीय राज्य जिसमें जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा IFS अधिकारी होता है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक। नेक्स्ट, जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया है, तो हमारा तात्पर्य डैश प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त करने से है। कौन से प्राकृतिक संसाधन? वनों। यानी कि क्वेश्चन क्या हो गया कि जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया है, तो हमारा तात्पर्य वनों या वनों को, यानी वन हमारे प्राकृतिक संसाधन है, तो इनको समाप्त कर देने से होता है कि हमने कार्बन सिंक को मिटा दिया है। नेक्स्ट है, भारत का वन विस्तार है लगभग कितना? 24.62%। नेक्स्ट है, अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है, मालाबार तट। नेक्स्ट, सदाबहार वन पाया जाता है पश्चिमी घाट, जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होगी वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जहाँ सागवान का वन पाया जाता है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, वृक्षा वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है कहाँ? पूर्वी दक्कन में। नेक्स्ट है, वह वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है, कौन सा वृक्ष है? यूकेलिप्टस। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? 1/3, यानी 1/3। नेक्स्ट है, राज्य समूहों में जिसमें कुल वन भौगोलिक क्षेत्र के, रिपीट करते हैं इसको, राज्य समूहों में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड ऐसे राज्य हैं जहाँ पर वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है। ठीक है, अगला है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल है 21.71%। नेक्स्ट है, इसको जो है करंट से अपडेट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे नोट दिया है, कुल क्षेत्रों में वृक्ष आच्छादन क्षेत्रफल 2.91%, वृक्ष सहित वन का संपूर्ण क्षेत्रफल 24.62% है। ठीक है, इसको करंट से अपडेट करते रहना होगा। ठीक है, अगला है, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। नेक्स्ट है, वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, कहाँ? भूटान में। नेक्स्ट है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है लगभग 12%। नेक्स्ट है, सागौन तथा साल उत्पाद हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का या पतझड़ी वन का। नेक्स्ट, भारत का वह राज्य या संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है, किसका? मिजोरम का। नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। नेक्स्ट, वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है, कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत में महोगनी, रोजवुड और सिंकोना के पेड़ पाए जाते हैं, कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। नेक्स्ट है, भारत में सनोवर या जिसे सिल्वर फर भी कहते हैं, हपुसा जिसे जूनिपर्स कहते हैं, देवदार जिसे पाइन कहते हैं और भोज वृक्ष जिसे बर्च कहते हैं, डैश की सामान्य पेड़ हैं पर्वतीय वनों के। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के सुंदरबन में पाई जाने वाली मैंग्रोव वृक्ष डैश की प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से हेरिटिएरा फॉर्म्स के रूप में जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश के सुंदरबन में पाई जाने वाली मैंग्रोव वृक्ष की डैश प्रजाति को वैज्ञानिक रूप से हेरिटिएरा फॉर्म्स के रूप में जाना जाता है, कौन सी प्रजाति को? सुंदरी प्रजाति को जो है हेरिटिएरा फॉर्म्स के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है, हिमालय के गिरिपाद पर पाए जाने वाला वन है कौन सा? पर्णपाती। नेक्स्ट है, भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगौर डैश में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं, कौन से किस में पाए जाने वाले हैं? मैंग्रोव वन में। ठीक है, मैंग्रोव वन में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार के वृक्ष पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़पत्रों पर या हिमालय में उगने वाले डैश के पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी, क्या नाम था? भोज वृक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है, कांटेदार झाड़ियों के शुष्क क्षेत्रों में कांटों के रूप में कैक्टस वनस्पति डैश राज्य में पाई जाती है, किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है चंदन। नेक्स्ट, चंदन की लकड़ी भारत में डैश वनों में पाई जाती है, किस वनों में? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में। नेक्स्ट है, कोरिंगा एक सुंदर डैश वन है जहाँ गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलती है, तो कोरिंगा एक सुंदर क्या है? मैंग्रोव वन है। ठीक है, जो कि गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत के डैश राज्यों में नल्ला माला वन श्रृंखला स्थित है, कहाँ? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। नेक्स्ट है, भारत के जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ झाड़ियों और छोटे झाड़ झंखाड़ों वाले डैश पाए जाते हैं, क्या? उष्णकटिबंधीय वन। नेक्स्ट है, भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति डैश है, कौन सी? सागौन का पेड़। नेक्स्ट है, भारत का डैश उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, पश्चिमी घाट। ठीक है, अगला है, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन भारत में दक्षिणी
दक्षिण पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों को डैश के रूप में जाना जाता है, किस रूप में? 16 वन के रूप में जानते हैं। ओके, नेक्स्ट है सुंदरी वृक्ष मुख्य रूप से डैश राज्य में पाए जाते हैं, कहाँ? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी डैश में पाई जाती है, कहाँ? मैंग्रोव वन में। नेक्स्ट है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र को डैश आवृत करते हैं, क्या? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है, कौन सा पौधा? चंदन। नेक्स्ट टॉपिक है प्राकृतिक आपदाओं से रिलेटेड, देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला है भारत में हाल ही में डैश ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, किस ज्वालामुखी में? बैरन द्वीप, जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार में, उत्तरी अंडमान द्वीप के पास, ठीक है। अगला है प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है अकाल और बाढ़ के द्वारा। नेक्स्ट है भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला जोन ऑफ हाई सिस्मिक इंटेंसिटी में नहीं आता, कर्नाटक पठार। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। नेक्स्ट है भारत को भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है, कितने? 4। नेक्स्ट है किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई हो 50 वर्ष से, ठीक है। अगला भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार। नेक्स्ट सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य है, कौन सा? उड़ीसा, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं चक्रवात वगैरह आती हैं उड़ीसा में, और बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार है, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।